नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में आजसू पार्टी के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के पुराने सदस्यों ने घर वापसी की। पार्टी के पूर्व युवा नेता रहे क्रांति सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों के साथ दोबारा आजसू पार्टी का दामन थामते हुए घर वापसी की। इस दौरान पार्टी के केंद्र कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने सभी को पार्टी का पत्ता पहनाकर स्वागत किया। मौके पर घर कई दूसरे राजनीतिक दलों से भी बड़ी संख्या में युवा आजसू पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान आजसू नेता क्रांति सिंह ने कहा कि वे भले 2 वर्षों के लिए दूसरे दलों में गए थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही आजसू पार्टी के प्रति समर्पण की भावना थी और इसी कारण एक बार फिर वे घर वापस आ गए और आगे लगातार आजसू पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान समाज को देंगे। गलतियां इससे पहले हमसे हुई है, अब नहीं होगी और आने वाले समय में संगठन को फिर से एक बार मजबूती मिलेगा और इस पर आस्था हमारे केंद्रीय कमेटी भी करते हैं और विश्वास भी है कि आने वाले समय में आजसू को पार्टी में कोई पद भी मिलेगा कि एक काम कार्यकर्ता बन करके आप काम करेंगे पार्टी के लिए? हमने शुरू से पार्टी में एक कार्यकर्ता बन के काम किया है, एक सिपाही बन के काम किया है। यह नेतृत्व को सोचना है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। आज समय में क्या पद मिलेगा नहीं मिलेगा, नेतृत्व को सोचना। आजसू पार्टी की नीति सिद्धांत इसने हमें बहुत प्रभावित किया। क्रांति भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में ज्वाइन किया। आगे ऊपर से जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे अपने कार्य क्या होते हैं तो प्रभावित है। उनसे प्रभावित होने के कारण ही आज आजसू पार्टी जो है युवा पार्टी है। राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के तहत राज्यवासियों के बकाया बिजली बिल के डीपीएस को माफ कर बकाया राशि को किस्तों में देने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे बिजली बिल की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिल रही है। इसी क्रम में बागबड़ा की झोपड़ी में बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाया गया, जहां कैंप में पहुंचे ग्रामीणों के बकाया बिजली बिल के डीपीएस की राशि को माफ कर दिया गया। वहीं शेष बची राशि ग्रामीण आसान किस्तों में अब दे पाएंगे। वहीं जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कन्या बेंत और अमीर हमजा ने बताया कि सरकार की इस लाभकारी योजना के तहत लगातार सप्ताह में 3 दिन कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने बकाये बिजली बिल के डीपीएस को माफ कराकर शेष बची राशि को अपनी शक्ति अनुसार किस्तों में बांधकर विभाग को देंगे। उन्होंने बताया इस योजना का लाभ क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी सहायता प्रदान होगी। जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बहुत ज्यादा बकाया है तो उनका डीपीएस यानी कि जो ब्याज है वो माफ़ किया जा रहा है, सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। वैसे उपभोक्ता अगर एक बार में अगर पैसा पेमेंट करने में असमर्थ है तो वो सरकार की तरफ से उनके 4 आसान किस्तों में भी जमा करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कांग्रेसियों ने मानगो में विशेष कैंप का आयोजन किया, जहां कैंप के माध्यम से जरूरतमंद लाभुकों से वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि शिविर के माध्यम से 200 जरूरतमंदों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। वैसे समाचार लिखे जाने तक लगभग 100 जरूरतमंदों ने कैंप में आवेदन जमा करा दिया था। बताया गया कि यह शिविर आगे भी चलाया जाएगा ताकि सरकारी सुविधाओं के लिए जरूरतमंदों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़े। वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड का कैंप लगाए हुए हैं। जो नागरिक जन 2 ऑफिस में दूर है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए जगह चिन्हित करके हम लोग यहाँ पर आज वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और आधार कार्ड के लिए यहाँ पर विशेष कैंप, किसी नागरिक को असुविधा न हो। विगत दिनों जैक बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट के परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया है। इसके बाद से लगातार छात्र संघ आंदोलित है, जहां मंगलवार को लगातार दूसरे दिन छात्र आजसू ने जिला शिक्षा विभाग का घेराव किया। मौके पर आजसू के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने भी पहुंचकर इस मुद्दे पर जिला शिक्षा अधीक्षक से बातचीत की। वैसे आपको बता दें कि इस बार किसी भी बोर्ड द्वारा कोरोना के कारण परीक्षा ली नहीं गई, बल्कि 11वीं के परिणाम के आधार पर मार्किंग की गई। वैसे सीबीएसई बोर्ड द्वारा 100% रिजल्ट दिया गया, जबकि जैक बोर्ड द्वारा भारी संख्या में छात्रों को फेल करार दिया गया है। इसके बाद से आंदोलन छात्र संघों के द्वारा किया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग पहुंचे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि तमाम मुद्दों पर शिक्षा अधीक्षक से बातचीत की गई है और एक मांग पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें शिक्षा विभाग से मार्किंग के आधार पर जानकारी पूछी गई है। साथ ही छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्हें पास किए जाने की मांग की गई है। आज अगर जवाब नहीं मिलेगा, 7 तारीख को हजारों की संख्या में झारखंड एकेडमिक काउंसिल राशि का घेराव करेंगे। जब तक इन छात्रों को अन्याय नहीं मिलेगा, हम लोग सुरक्षा आंदोलन करने के लिए बात होंगे। जमशेदपुर शहर में 2 अलग अलग दुकानदारों पर हमला कर बदमाशों ने 14,400 रुपए की छीनताई कर ली। पहली घटना सवेरे घटी, जब सुनारी जाहिरा कॉलोनी निवासी महावीर ठाकुर अपने कागल नगर
सेंटर के समीप सैलून में थे। इस बीच एक युवक सैलून में रखे सामानों को तितर बितर करने लगा, जिसका महावीर द्वारा विरोध करने पर उस बदमाश ने उसे रंगदारी स्वरूप पैसे की मांग की, जिस पर महावीर द्वारा असमर्थता जताने पर पहले उसने महावीर की पिटाई की, फिर दुकान में रखे अस्त्र से हमला कर उसके पॉकेट में रखे 400 रुपए छीन लिए। इस दौरान हो हल्ला होने पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर घटना के बाद सोनारी थाना की पुलिस घायल महावीर ठाकुर को एमजेएम अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं गिरफ्तार युवक को कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर दूसरी घटना साक्षी कंपनी गेट के समीप घटी, जब बागबड़ा थाना अंतर्गत कीताड़ी गुरुद्वारा रोड के रहने वाले मछली विक्रेता उत्तम साहू की चाय और लिट्टी दुकानदार ने रॉड से हमला कर उसके पास रखे 17,000 रुपए छीन लिए। घायल उत्तम साहू के अनुसार प्रत्येक दिन की तरह वह साक्षी बाजार में मछली बिक्री कर घर लौट रहा था। इसी बीच उसने साक्षी एल्टोन गेट के समीप लिट्टी दुकान में लिट्टी खाने पहुंचा। वहां जल्दी देने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी बीच लिट्टी दुकानदार और उसके बगल वाले चाय दुकान पर बंगाली नामक युवक ने उस पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया। इस बीच उत्तम साहू के पॉकेट से रखे 17,000 रुपए छीन लिए। इधर घटना की सूचना मिलने पर साक्षी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चाय दुकानदार बंगाली को हिरासत में ले लिया, जहां घायल उत्तम साहू को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसी रंगदारी लूटने के चक्कर में उससे पहले भी नहीं और कभी नहीं, पहला बार आया था। पहला बार आया। कोई नहीं क्या बोल रहा था? कोई दुकान में नहीं है। क्या चीज का दुकान है? मेरा सैलून दुकान है। तो आते साथ क्या बोला? हम सोए हुए तो उठ के सब कुछ इधर उधर खोज रहा हूँ, फिर उसको हम भगाने लग गया, हटाने लग गया, तो मेरे शरीर के ऊपर हमको दबाने लग गया। तो दबाने लगे तो हम भी दबने नहीं लग गया। उसी फिर अस्त्र उठा लिया, फिर हम अस्त्र से छोड़ने बोल रहा, छीन रहे तो छोड़ ही नहीं था। उसमें फिर दोनों उल्टे पटके हो गए। तब तो फिर बहुत देर तक फिर अगर से आदमी लोग आ रहे थे, वो लोग एक जन कैसे कैसे करके आदमी लोग आ गया। कहाँ है दुकान आपका? साक्षी बाजार में। हाँ, उन लोग कौन है? खुद हमसे मछली लेते हैं, बाजार में बेचते। हाँ, उन लोगों का नाम पता है? एक तो का नाम है चाय वाला, वो नाम है बंगाली। बंगाली नाम है? बंगाली। चाकू डंडा रॉड कौन मारा? रोड मारा पान वाला और बंगाली, ये सब घुसा लिट्टी वाला ही मारा। हाँ। उसका क्या नाम है? वो उसका नाम नहीं पता। उससे पहले एक का नाम है चाय वाला का नाम है बंगाली। उससे कभी कभी झगड़ा हुआ था ऐसा? हाँ बाबा। उससे कभी झगड़ा हुआ था? नहीं, पहला बार हुआ ऐसा? हाँ, और रुपया लॉकडाउन है ना, तो रुपया हम गलती कर दिए, रुपया यहीं पर पकड़। झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद की हत्या के स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस दौरान कई सवाल उठाए और पूछा कि जब घटना सुबह 5:08 की है तो प्राथमिकी 12:45 पर क्यों दर्ज की गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में जज को तुरंत उठाकर निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या फर्द बयान के बाद ही प्राथमिकी दर्ज किए जाने का प्रावधान है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके लिए झारखंड सरकार ने अनुशंसा की है। जो अन्य पहलुओं पर हम लोगों ने रिपोर्ट दिया है कोर्ट को, और ये भी हमने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, और चूंकि ये बॉर्डर जिला है और इसमें बंगाल सराबा इलाका है, उस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका हम सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दें। उसके लिए हम लोगों ने अधिसूचना 30 जुलाई को ही निकाल दिया है और ये सीबीआई को मिल भी चुका है जी। तो सीबीआई के वकील ने कहा है कि उनको ये प्राप्त हो चुका है नोटिफिकेशन, और कार्रवाई करते हुए कल तक वो टेक ओवर कर लेंगे। झारखंड के राज्य भर के 10वीं और 12वीं के छात्रों ने आज मंगलवार शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया है। वहीं भारी संख्या में छात्रों ने मेकॉन चौक डोरंडे के पास बीच सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं करीब 1000 की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्र अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और इंटर का रिजल्ट जारी किया गया था। कोरोना संकट को देखते हुए इसने बगैर परीक्षा लिए ही रिजल्ट घोषित किया था। इसमें कई पास हुए तो कुछ के हाथ निराशा लगी। करीब 33,000 से ज्यादा छात्र को जैक ने फेल घोषित कर दिया। अब इसे लेकर फेल छात्रों में नाराजगी है। राज्य भर में जैक के फैसलों के खिलाफ उनमें उबाल है। वहीं कुछ छात्राओं ने कहा कि जैक ने ऐसे छात्राओं को फेल कर दिया है जिन्होंने पहले वर्ष में बेहतर परिणाम दिया था। जैक के इस फैसले से सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। इंटर में फेल कई छात्र उनके परिजनों ने रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में भी सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि कॉलेज द्वारा कोरोना ने छात्रों की पढ़ाई का नुकसान तो किया है, उनके रिजल्ट के लिए अंक तैयार करने में ढंग से काम नहीं किया है।
इसमें जैक ने मनमर्जी दिखाई, जिसको लेकर छात्रों में खासी नाराजगी है और छात्र एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन उग्र ना हो इसके लिए मौके पर पुलिस मौजूद है, छात्रों को समझाने के काम कर रही है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्रों का कहना है कि जैक ने सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया है, जिसकी वजह से कई छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इसलिए लोग अपनी मांग रख रहे हैं और जैक फिर से मूल्यांकन इतना सक्षम बना दिया छात्र को कि वो रोजगार खुद छीन के लेगा। ठीक है ना, कैसे सबको पास फेल किया जाए, किस दृष्टिकोण से देखती है। आज हम यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, जब तक आपको शिक्षा मंत्रालय का कोई भी प्रतिनिधि आकर हमसे बात नहीं करता है, आश्वासन हमको नहीं देता, तब तक चक्का जाम रहेगा। और हमारा मांग पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हम आज हम चक्का जाम किए हैं। कल जाके हम मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे, परसों जाके राजभवन के समक्ष धरना देंगे। उनका एक प्रतिनिधि मिलेगा माननीय मंत्री से और फिर अपनी बात रखेगा शांतिपूर्ण ढंग से, और जो उनको आश्वासन मिलेगा उसके आधार पर अपने यहाँ से प्रदर्शन अपना खत्म करेंगे। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना. Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा एक विशेष बैठक कर आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की गई। बैठक का नेतृत्व कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू, जहां पंचायत चुनाव में सभी पदों में पार्टी के कार्यकर्ता आसीन हो, एक से लेकर अभी से तैयारी करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने विभिन्न प्रखंडों के पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे सभी क्षेत्र का भ्रमण कर मूलभूत समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। साथ ही इस दौरान 8 अगस्त को राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर वैश्विक महामारी में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस का कार्यक्रम का आयोजन भी प्रखंड स्तर पर किया जाएगा, जिसे लेकर रणनीति तैयार की गई। मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक रखे हैं और इस बैठक में विगत दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रखंड कमेटी को दिशा निर्देश दिया गया है कि 8 अगस्त 2021 को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस झारखंड सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए अपने अपने प्रखंड में मनाना, अपने अपने पंचायत में मनाना और गली मोहल्ले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाना। मुखिया चुनाव ही सीधा सीधा बोला जाएगा। अखंड मुखिया चुनाव या पंचायत चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर प्रखंड कमेटी बैठक कर अपने पंचायत के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आज निर्णय लेगी कि प्रत्येक पंचायत के पदाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में बैठक कर
उस समस्या को निदान करने के लिए आज हम लोग इस बैठक में उन सभी को दिशा निर्देश देते हैं। मानगो के निचले इलाकों में पानी की घोर किल्लत है। देशबंधु लाइन की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, जबकि महज आधा किलोमीटर की दूरी पर जलापूर्ति योजना है। इसके बावजूद भी देशबंधु इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और पानी की समस्या और मूलभूत समस्या के मामले को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय बस्ती का दौरा कर लोगों की समस्या सुनी और अविलंब समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। उधर विधायक सरजू राय का कहना है कि इस मामले में जिला प्रशासन से बात करेंगे और इस बस्ती में मूलभूत सुविधा बहाल हो, इसके लिए राज्य सरकार से मिल इस मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। जब इतना घेराबंदी नहीं था तो पानी आता था, निकलता था, रुका तो कुछ देर रुका चला गया। मैं विधायक था तो हम लोगों ने नाला वाला बनवा के इसको साफ करने के लिए प्रयास किया था, मगर आगे जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, डिमना रोड बनी हुई है 6 लेन के नीचे नाला जाम रहता है, पानी खींच नहीं पाता है। कई बार बात हुई कि उसको आप गहरा करिए और उसमें दुनिया भर का केबल तार ये सब है, जिसके कारण से पानी बाधित हो जाता है, निकलता नहीं है। और दूसरा कि 2-3 वर्षों में नालियां भर गई हैं, इनकी सफाई नहीं हो रही है। एमजीएम अस्पताल में नवपद स्थापित अधिदक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने अस्पताल की स्थिति को लेकर इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। अधिदक्ष का पद संभालते हैं डॉक्टर अरुण कुमार। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर निरीक्षण शुरू कर दिया है। आए दिन कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा में रहता आया है, लेकिन अरुण कुमार अब इस पर अंकुश लगाने के लिए खुद नजर रखने की ठान ली है। उन्होंने पद संभालते ही दूसरे दिन इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और खुद मरीजों के पास पहुंचकर उनकी स्थिति की जानकारी ली। वहीं मौजूद डॉक्टर से भी इलाज से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद एक मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट करने में हो रही परेशानी में हाथ बटाया और मरीज के परिजन से जानकारी ली कि आखिर वे अपने मरीज को दूसरे हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में गए जहां 2 घायलों का इलाज किया जा रहा था। वहां मौजूद नर्सों से मरीज की स्थिति और उसे दी जाने वाली दवाइयां और ड्रेसिंग के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने सीधे इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर रूम में गए और वहां खुद उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर की जांच की। इस दौरान उन्होंने हमारे न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में जितने आवश्यक साधन और मेन पावर है वे उसमें ही बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर और डॉक्टर अपने कर्तव्य को निभाकर सीमित व्यवस्था में भी बेहतर इलाज किया जा सकता है। उनका प्रयास है कि सबसे पहले डॉक्टर और नर्सों को अपडेट करना है, तभी जाकर यहां अस्पताल मरीजों की सेवा में खरा उतरेगा। काम करेंगे जहाँ जो चीज है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन से बहुत सुधार हो सकता है और जो हमारे वर्किंग टीम है उनको हम मोटिवेट करें। चैलेंज लगा क्योंकि अस्पताल में क्या है, इमरजेंसी है, गायनी है, ये 2 प्रॉब्लम एरिया है। हम उन लोगों के साथ बैठ के इस पर बात करें। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों पर बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आज झारखंड राजद ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ता लेकर केंद्र सरकार को दावों में कटौती करने का मांग किया। वहीं झारखंड प्रदेश राजद अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि आज हम केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जहां महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, वहीं आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल में बढ़ते दाम कोड़ में खुदी का काम कर रही है। ये जो महंगाई एक तरफ इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के लोग एक समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको प्याज में पार्लियामेंट में प्याज पहन के जाते थे सुषमा स्वराज। आज जो स्मृति ईरानी है वो सिंदूर, टिकली, बिंदिया भेजने का काम करती थी, उनको शर्म नहीं आ रहा है। ये बेशर्मी सरकार है। ये सरकार जो है, जो अपने वादा, जो भी वादा किया हो, चाहे 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को, नौजवानों को जो रोजगार देने का जो मामला हो। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ने रांची जिले के गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव में अर्हता पूरी करने वाले सभी 100% लोगों को पक्के आवास योजना का लाभ मिला है। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत जामटोली पंचायत के 15 गांव की पहचान अब प्रधानमंत्री आवास ग्राम के रूप में होने लगी है। शिलापट पर अंकित लाभुकों की लंबी फेहरिस्त बता रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से अब कोई वंचित नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार बताते कि ग्रामीणों को कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। मिट्टी से बने आशियाने में जीवन के लंबे सफर को पार कर चुके शिबू गोप और मंजू सिन्हा को जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला तब इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पक्के मकान ने भारी बारिश से छत के चूने और दीवार के धंसने की चिंता से इन्हें मुक्ति दिला दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले आवास सुने युवाओं के लिए
रोजगार के द्वार भी खोल दिए हैं। घर के बाहरी कमरे में राशन की दुकान चलाकर युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं 4-5 वर्षों में बदलाव की बयान ने 15 गांव की तस्वीर बदल दी। ग्रामीणों के खुशहाल जीवन को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का जो सपना देखा है वह सुदूर गांव तक हकीकत में तब्दील हो रहा है। पहले हम लोग का गाँव तो पूरा कच्चा मकान था और 3 साल के बाद इधर PM आवास मिला, उसमें हम लोग सब घर बना लिए। पहले अब मिट्टी का था तो उसमें तो हम लोग का कहीं चूता था तो कहीं कुछ मतलब पानी चू रहा है, कहीं दिक्कत बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब वैसा दिक्कत नहीं है। करीब करीब तो पराया मिल ही गया, सब सभी कोई अपना अपना बना ही लिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारा योजना चलाई जा रही है, जो हम लोग के गांव को बहुत सारा काम मिल रहा है। अभी आवास नहीं था, बहुत जनों को आवास मिल चुका है। अभी आवास बहुत सौ का प्रॉब्लम होता था, आवास नहीं था तो पानी टपकता था वगैरह, तो अभी आवास सबको मिल रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अभी आवास हम लोग को नया मिला है, जिसमें रोजगार के लिए दुकान खोल दिए। सभी को जोहार। मैं प्रवीण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेड़ो। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत जामटोली पंचायत के 15 गांव में हम लोगों ने 60 प्रधानमंत्री आवास दिया है और ये जो 60 आवास है उसमें से 42 आवास पूर्ण हो गए हैं और बाकी गाँवों में प्रगति हो रही है और ये उसकी सभी घर बहुत अच्छे बने हुए हैं और इसलिए उसका गांव का नाम अब बदल गया है, प्रधानमंत्री आवास गांव उसका रख दिया गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। उधर पेट्रोलियम पदार्थ और घरेलू गैस की कीमत में हुई वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने सरायकेला जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन के साथ ही केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल के साथ खाद्य पदार्थ के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वैसे कांग्रेस पार्टी लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ आवाज बुलंद करती आ रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू गैस एवं खाद्य पदार्थ के दाम कम करने की मांग की है। चीन को हम लोग का वैक्सीन दूसरा देश में बेचा जा रहा था खुलेआम, पाकिस्तान को भी दिया गया है। यह सब प्रधानमंत्री है कि खाली इनको अपने से मतलब है। ये तो बोलते हैं कि झोला लेकर आए हैं तो झोला लेकर जाएंगे। झोला लेकर आए हैं तो हो सकता है कि झोला भी हम लोग नहीं ले जाने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल झोला भी आपको इंडिया में हम लोग छीन कर रख लेंगे। परसुडी के सरजामदा जगता मैदान में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सरना संबंध मार्शल मड़वा क्लब में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने ऑफलाइन टीका का सुविधा प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकता से वंचित न रहे, इस उद्देश्य को संजोकर पिछले कई दिनों से जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां इस कैंप में ऑफलाइन सुविधा के तहत लाभुकों को टीका दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में संत मार्शल मड़वा क्लब में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु वर्ग के लोग इस शिविर में उपस्थित होकर टीका का लाभ लिए, जहां लोगों को पहला व दूसरा डोज दोनों दिया गया। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को प्रॉपर वैक्सीन का काम मिले और सबको ले सकें एवं पूरे सरल तरह से सभी का हम लोग मदद करके, क्योंकि गांव के लोग जो शहर में जाते हैं तो लंबा लाइन और स्लाइड बुक करना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ सिस्टम को हटा के हम लोग उपायुक्त महोदय ने जो काम किया है वो लगातार प्रयास बहुत बेहतर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग आएँ और अपना आधार कार्ड लेके और वैक्सीन लेके चले जाएँ। टाटानगर रेलवे स्टेशन में फिलहाल अभी एक ही प्रवेश द्वार है जिससे यात्रियों का आना जाना होता है, पर अब सेकेंड एंट्री गेट से पैदल यात्रियों का प्रवेश सीधे टाटानगर रेलवे स्टेशन में हो, इसके लिए फुट ओवरब्रिज का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा 8 महीने के अंदर ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इस ब्रिज के बन जाने से बरामाइंस, टेल्को, गोविंदपुर, सांची जैसे क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को घूमकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में अब जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द वे सेकेंड एंट्री गेट से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर जाएंगे। वही जानकारी देते हुए रेलवे के इंजीनियर विभाग के प्रमुख आर.के. सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते काम रुक गया था, पर अब काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, बहुत जल्दी अब पूरा हो जाएगा। इसे बनने के बाद टेल्को साइड का जो बर्मा माइंस साइड एरिया का जो भी
पैसेंजर हैं, आने जाने वाले यात्री हैं, तो भी जो है जनता में तो सभी को इससे इसी सेकंड एंट्री तरफ से ही स्टेशन बिल्डिंग जाने का सुविधा है। 8 महीने के अंदर में सब कंप्लीट। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी में तेजी ला दी है। वहीं राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि बाहर से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करें। वैसे टाटानगर रेलवे स्टेशन तक सफर करने वाले बाहरी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से एक अन्य राज्य से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। उधर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही यात्री गंतव्य स्थान तक जा पाएंगे। साथ ही रेलवे को यह भी आदेश दिया गया कि आने वाले सभी यात्रियों को ब्यौरा अपने पास रखें। वह आदमी कहां से आ रहा है और कहां जाना है, साथ ही मोबाइल नंबर भी अंकित करें। उधर प्रशासन के इस आदेश के बाद अब टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तीसरे लहर को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और जांच भी शुरू हो गई है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.